बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर राव और आपको हाइड पार्क में खुशामदीद कहता हूं। ईद के बाद नाज़रीन, ये हमारा पहला प्रोग्राम है, तो आप तमाम दोस्तों को, व्यूअर्स को और जितने भी मेरे जो प्रोग्राम को देखने वाले हैं उनको गुज़श्ता ईद मुबारक। आज हम बात करेंगे मुस्लिम लीग नून के जो बयानिया में चेंज आई है। पहले तो बड़ा सख्त स्टांस था, वोट को इज्जत दो, और जो पीडीएम बनी और पीछे एक फिलॉसफी एक ये लेके चले थे मियाँ साहब, स्पेशली पंजाब में, कि हमें जो है ना निज़ाम को तब्दील करना है, सिर्फ हुकूमत नहीं चाहिए, एक ऐसा सिस्टम चाहिए जिसमें कि जो मुक़्तदरा क़ुव्वतें हैं और जो इस्टेब्लिशमेंट है या ख़लाए मखलूक जो भी नाम ले लें, जो गैर सियासी क़ुव्वतें हैं, उनकी मुदाखलत नहीं होना चाहिए, फेयर और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, जिसमें अवाम की मर्जी से ही हुकूमत बने, यानी कि जो ट्रू स्पिरिट में डेमोक्रेसी आनी चाहिए मुल्क में, ना कि कोई और क़ुव्वतें फैसला करें। तो ये एक बयानिया था और पहली दफ़ा एक उम्मीद पैदा हुई थी, और जो हमारी जो कौम खुशफहमी में जल्दी मुब्तला हो जाती है कि पंजाब में भी एक चे गुवेरा पैदा हो गया है, और कुछ जो हमारा नेशनल मीडिया में जो हमारे जो यूट्यूबर हैं, जिनको मेन स्ट्रीम मीडिया से गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की वजह से वो आजकल नहीं है, और जो पंजाबी मीडिया है उन्होंने एक नवाज शरीफ को इनकलाबी बना के पेश किया, और ये एक जो हमारे जो इनकलाब पसंद लोग हैं, को जो खुशफहमी में मुब्तला होने वाले, कुछ का तो एजेंडा ये होता है, जो जेन्युइन भी कुछ ये समझने लगे जो छोटे सूबों से थे कि शायद इस दफ़ा पंजाब भी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खड़ा हो रहा है, और इस दफ़ा वाकई कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा, क्योंकि जब भी आवाज़ उठती थी वो केपीकी से, बलूचिस्तान और सिंध से ही आवाज़ उठती थी और प्रो इस्टेब्लिशमेंट सुबह समझा जाता था। लेकिन अभी हालिया दिनों में, पिछले 2-3 हफ्ते से जो अगर आप देखें तो बयानात की टोन बड़ी चेंज हो गई है। पहली बात तो ये कि जब से शहबाज शरीफ बाहर आए हैं जेल से, तो मरियम साहबा खामोश हो गई हैं, कोई वो जलसे जुलूस भी में भी नहीं जा रही। अभी तो कोरोना भी खैर बहुत बेहतर हो गया है, लेकिन वो एक बहाना लगा रहे, लेकिन उनका ट्विटर खामोश है। नवाज शरीफ साहब की तरफ से भी कोई बयान नहीं आ रहा। ज़ुबैर साहब जो कि तर्जुमान हैं मुस्लिम लीग नून के, और बल्कि नॉट मुस्लिम लीग नून के बल्कि स्पेसिफिकली वो मरियम नवाज के हैं, उनकी तरफ से बयान आया कि उनकी तो मुलाकातें तो खैर पहले भी होती रही हैं, लेकिन चूंकि वो कहते रहे कि जी ये तो मैं अपने पर्सनल ताल्लुकात की वजह से ज़ाती हैसियत में मिला हूँ, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि मैं मरियम नवाज के बिहाफ पे और मिला था और उन्हीं की बात करने के लिए मैं मिला था। अभी जो शाहिद खाकान अब्बासी, जिसको कि हॉक्स समझा जाता है मुस्लिम लीग नून में, और जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट जो मरियम नवाज का और नवाज शरीफ का ग्रुप था, शहबाज शरीफ और उनके जो हामी हैं, उनके जो मुतबादल, उनका बड़ा सख्त स्टांस था, और उन्होंने पीपल्स पार्टी को भी ताने दिए कि वो पीडीएम उन्होंने ये कर दिया। सेनेट के इलेक्शन में उन्होंने जो बाप की सपोर्ट ली, जो सदा गिलानी को जो कायद के खिलाफ बनाने में, इस तरह की बातें होती थी। तो उन्होंने भी आखिरकार ऐलान कर दिया और टीवी पे इकरार किया उन्होंने प्रोग्राम में कि जी हमारी तो कोई इस्टेब्लिशमेंट से सुलह तो उस वक्त होती है जब कोई लड़ाई होती है, तो यानी कि कोई किस्सा था ही नहीं, जिसको हम कहते हैं कि इबनिशो, जैसे वो एक कहते हैं कि जैसे सिरे से कोई वजूद ही नहीं था। अगर हम कहें कि जी कहेंगे ओके पहले किसी बात पे लड़ाई थी और किसी एग्रीमेंट पे आ गए हैं, कोई डायलॉग, ठीक है, हुकूमत होता है, सियासी कुव्वतों में भी और गैर सियासी कुव्वतों के साथ भी सियासतदान हमेशा डायलॉग करते हैं, वो एक फेयर समझ में आती है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि हमारा तो इशू ही नहीं था और वो तो सियासी जमात बातें होती रहती है जलसों में या जुलूसों में, तो ये बड़ी एक अलार्मिंग सिचुएशन है। तो इस सूरत हाल पे आज हम आफ्ताब गुराया साहब से डिस्कस करेंगे। तो खुशामदीद कहता हूँ आफ्ताब गुराया साहब को मैं अपने प्रोग्राम में। तो जी गुराया साहब, क्या हाल आपके, खैरियत है? तो बताइए क्या सूरत हाल में इस सब चीज़ को क्या देखते हैं कि वो तो बिल्कुल इनकारी हो गए हैं कि हमारी तो कोई लड़ाई नहीं थी। लेकिन जी राव साहब, बात यह है कि जब पीडीएम बना और मूवमेंट चली, जितनी भी 5-6 महीने जलसे जुलूस भी हुए, और एक बयानिया जो नवाज शरीफ ने पहले अपने वो गुजरांवाला के जलसे में एक धुआंधार सी तकरीर करके एक जो जी। पॉलिटिकल हाइप थी उसको बहुत ज्यादा ऊंचे लेवल पे ले गए एकदम ही। ऐसा बयानिया कि जिसपे वो खुद बड़े फख्र से कहते थे कि मेरा बयानिया इतना सख्त है कि मेरे बयानिया का बोझ मेरी अपनी पार्टी भी नहीं उठा सकती। ठीक है। और ठीक कहा उन्होंने। उनके बयानिए का बोझ इतना हैवी था कि वो उस बयानिए का बोझ खुद भी नहीं उठा सके, और वो बैक टू स्क्वायर वन चले गए।
और इसमें हम लोगों को भी एक उम्मीद हो चली थी, जैसे कि आपने बात की कि पंजाब जैसे हमेशा से प्रो एस्टेब्लिशमेंट सूबा रहा है, इसके ऊपर मैंने एक दो आर्टिकल भी लिखे। तो मैंने कहा कि ये जो मूवमेंट है ये एक बड़ी क्रूशियल मूवमेंट है, और इसमें क्योंकि इस दफ़ा ये पंजाब से उठी है, और ये जो लॉन्ग मार्च होगा उसका ज़्यादा जो क्लस्टर होगा वो हाँ पंजाब जी। से होगा, सिंध से भी होगा, लेकिन मेन इसका फोकस जो इसका फोर्स होगी वो पंजाब से होगी, और ये बहा के ले जाएगी। और ये हम लोग खुद भी इस रो में बह गए, मैं अपनी बात कर रहा हूँ हम लोगों जी, की, जी, बिल्कुल। हम भी इस पे डिस्कस, हम भी इस रो में बह गए, यकीन कर गए हम लोग भी कि चलें जी। हमें फिर हमारे जो क्रिटिक्स थे वो हमें ये कहते थे जी, देखें जी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद इन्होंने धोखा दिया। हुँ, हुँ, तो हम कहते थे चलो उस वक्त धोखा दिया, लेकिन अब इन्होंने लेसन लर्न कर लिया है। तो हुँ, हुँ, अब ये अब हमारा हुस्न ज़न यही है कि अब ये ऐसा नहीं करेंगे। हम अपने हुँ, हुँ। क्रिटिक्स को यही जवाब देते थे। जी, जी, बिल्कुल। लेकिन मियाँ साहब ने, मरियम नवाज ने, शहबाज शरीफ की तो खैर मैं बात नहीं करता, वो तो शुरू से ही कभी भी उनका ये बयानिया रहा नहीं। लेकिन जी, ये जो बड़े इनकलाबी और ये ची गवेरा बने हुए थे, ये इन्होंने साबित किया कि इन्होंने कुछ भी नहीं सीखा। ये आज भी 90 की दहाई में ही खड़े हैं, और इनका ये है कि जहां पे फंसो वहां पे डील करो, निकलो और रास्ता तलाश करो, और वही इन्होंने किया है। ओके। आपको याद होगा जब वो मुशर्रफ के खिलाफ एआईडी की मूवमेंट स्टार्ट जी, हुई, जी, तो बिल्कुल। एक लेवल पे जाके जब उसने एक मोमेंटम पिक करना शुरू कर दिया, और बैकग्राउंड में ये लोग अपनी डील चला रहे थे। उस वक्त ये मरहुमा कलसूम नवाज थी, वो लीड कर जी, रही थी उस वक्त ये। तो किसी को नहीं पता, एक तरफ वो एआईडी के ट्रक पे चढ़े हुए हैं सारे, जी, और बिल्कुल। पीछे डील कर रहे हैं, और पता उस दिन चलता है जिस दिन ये सारे निकल जाते हैं। हुँ, तो हुँ, नवाबजादा नसरुल्लाह खान की बात मैं बड़ी दफा कोट करता हूँ कि नवाबजादा नसरुल्लाह खान इत्तेहादों के तो वो चैंपियन थे। उनका ये स्टेटमेंट आई कि मैंने सारी उम्र सियासतदानों से इत्तेहाद किए और कामयाब रहा, पहली दफा मैंने ताजरों जी, से या कारोबारी लोगों से इत्तेहाद किया और धोखा खाया। जी, तो बिल्कुल। इन्होंने भी ये पीडीएम में ये आए ही इसी नीयत से थे। मैं तो ये कहूँगा क्योंकि जो आउटकम इसका निकला है हुँ, हुँ, कि वो तो यही निकला कि ये आए ही इसी नजरिए से थे कि ये एक मोमेंटम बिल्ड करेंगे, और हुँ, बैकग्राउंड हुँ, में वो फिर ना वो अपना वो कार्रवाई डालेंगे जो उन्होंने डाल दी। और ये हुँ, तो हुँ। बड़ा ऑब्वियस हो गया। अब ये इसका सामने कब आएगी इसकी वो इसकी जो आती हैं एग्जैक्ट से, वो तो उसी वक्त सामने आती हैं जब वो काम होता है। लेकिन नजर तो आ रहा है ना कि जी, जी, मोहम्मद बिल्कुल। जुबैर जो नवाज शरीफ और मरियम नवाज दोनों के तर्जमान है, उनका जी, जी, बड़ा क्लियर कट बयान है कि जी हमारी तो सुलह हो गई है, और कोई उसके ऊपर तरदीद नहीं आई, कितनी देर हो गई है। जी, शाहिद खान अब्बासी का भी जैसे आपने जिक्र किया, वो कहते हैं हमारी तो कोई लड़ाई ही नहीं थी, जी, और इस पे बिल्कुल। मरियम नवाज भी चुप और नवाज शरीफ भी चुप। तो इस चुप में सारे सवालों का जवाब है। और हुँ, हुँ। मेरा नहीं ख्याल कि अब इसमें कोई भी चीज ढकी छुपी रह गई है। ये तो ये बात हो गई। लेकिन अगर अदरवाइज भी आप देखें तो आपको, बल्कि सबको ये चीज पता है, ये इल्जाम तो पीपल्स पार्टी पे लगाते रहे कि जैसे जी, ये बिल्कुल। इस्तीफों को ऐसे एकदम अचानक से लिंक कर दिया लॉन्ग मार्च के जी, जी, साथ, बिल्कुल। और जो हुआ वो सबको पता है, दोहराने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसके बाद जो पीपल्स पार्टी के ऊपर डील का इन्होंने वो प्रोपेगेंडा शुरू किया हर किस्म के मीडिया के ऊपर, और पीपल्स पार्टी को गंदा किया इन्होंने, और खुद जो है ना वो इन्होंने पंजाब में बड़ी माइलेज भी गेन की इसकी वजह से। लेकिन अगर हम इसको हुँ, थोड़ा सा गहराई में जाके देखें तो आपको बड़ा क्लियर कट इनका एक स्टांस नजर आता है। इनका क्या स्टांस नजर आता है, वैसे भी ये नून लीग जो है ये तो नेचुरल अलाइज है उनके। ठीक है, जी, इनकी बिल्कुल, वो बिल्कुल। जो भी इनकी वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई या जो भी था, कुछ उसमें इमरान खान ने अपना किरदार अदा किया, वो भी एक नया घोड़ा शायद ट्राई करना चाह रहे होंगे। हुँ, हुँ। वो एक प्रोजेक्ट वो लेके आए जो फेल हो गया, तो उसके बाद उनकी ऑटोमेटिक चॉइस जो है ना वो नून लीग बनती है। पीपल्स पार्टी के साथ जी, बिल्कुल। सोचने वाली बात है ना कि पीपल्स पार्टी के साथ डील करके एस्टेब्लिशमेंट को क्या मिलेगा। एक जी, सबसे बड़ी बिल्कुल। बात तो पीपल्स पार्टी ना उनके, क्योंकि उनको क्या चीजें बॉदर कर रही हैं, उनको 18वीं तरमीम बॉदर कर रही है, 18वीं तरमीम बहुत उनको करी, एनएफसी बिल्कुल। अवार्ड बॉदर कर रहा है,
तो इन दोनों बिल्कुल। चीजों के ऊपर तो पीपल्स पार्टी कंप्रोमाइज नहीं करने वाली, तो वो क्यों पीपल्स पार्टी जी के बिल्कुल। साथ डील में जाएंगे? जबकि नून लीग को ये दोनों चीजें बॉदर नहीं करती। 18वीं तरमीम ठीक है, उस वक्त इन्होंने पीपल्स पार्टी का साथ दिया, लेकिन वो फंसे इसमें हुए थे कि इनको नवाज शरीफ के लिए तीसरी दफा का वो पाबंदी जो थी वो हटवानी थी। बाकी ये सूबाई खुद मुख्तारी और ये पावर डेवोल्यूशन, ये सारा कुछ, ये नून लीग का तो इशू ही नहीं है, ये तो छोटे सूबों का इशू है। बिल्कुल। उनका नून छोटे लीग का उस तो इलावा वैसे भी जब भी उनकी हुकूमत आती है मरकज में और पंजाब में होती है, तो वैसे भी वो सपोर्ट उसको कर देता है पंजाब को, तो उनको तो जरूरत हाँ, ही नहीं है हक मांगने की। तो वो उनको तो वो ये उनका तो इशू ही नहीं है, ये तो इशू पीपल्स पार्टी का है, छोटे सूबों का है। तो इस वास्ते पीपल्स पार्टी तो कभी भी एस्टेब्लिशमेंट की जो है लाइन नहीं हो सकती। जब भी अच्छा, मुझे पीपल्स एक पार्टी और, गवर्नमेंट। जी, मैं एक और आपसे एक बड़ा ये मेरे जहन में एक एकेडमिक क्वेश्चन आया। देखिए, एक ये एक नेक्सस है, एक रिलीजियस तबका भी है पाकिस्तान में, और वो किसी न किसी शक्ल में और किसी न किसी जमात के साथ वो वाबस्ता हो जाता है। एक इस जो रिलीजियस जमात खत्म होती है तो दूसरी उभर आती है, दूसरी खत्म होती है, तीसरी। एक पंजाब में मियां नवाज शरीफ का वोट बैंक इंटैक्ट है, जैसे कि मीडिया रिपोर्टें कह रही हैं, और उनकी कोई बेसिक बड़ी कोई दराड़ भी नहीं पड़ी, कोई ऐसा स्प्लिट भी नहीं हुआ। एक फौज का भी वही नैरेटिव है, और इवन इसके साथ अगर देखा जाए तो जो पीटीआई का जो वोटर है, एक जो, वो भी अगर आप उनको थोड़ा सा कुरेद दें तो वो भी एक प्रो एस्टैब्लिशमेंट और वो इस तरह की जो बातें, वो एक माइंडसेट लेके चल रहा है। वही कुछ राइट विंग का माइंडसेट है उनका भी ना। राइट विंग का, ये कुछ पीपल्स पार्टी के जो वर्कर हैं गरीब, वो गए थे उसमें कि यार वो उनको एक जो खला पैदा हुआ उसको फिल किया, लेकिन मेजोरिटी नहीं। इसका मतलब ये है कि जो पंजाब का जो माइंडसेट है ओवरवेलमिंग, उसमें वो प्रो एस्टैब्लिशमेंट ही है। तो उसमें जारी बात है, एक किसी भी सियासी जमात ने अगर जो सियासत करनी है वो तो इक़्तिदार के लिए करनी है, तो क्या ये मुस्लिम लीग नून दोबारा उस पर जा रही है, तो क्या कोई बुरी बात है? मैं थोड़ा सा आपसे क्लैरिफिकेशन चाहूंगा कि आपका क्वेश्चन क्या है, कि वो दोबारा अपने प्रो एस्टेब्लिशमेंट स्टांस पे, क्योंकि लोग ही यही चाहते हैं ना, या राइट विंग, एक्सट्रीम राइट विंग पोजीशन पे जा नहीं रही है, राइट इसकी विंग बात। नहीं है, लेकिन जो हमारा जो राइट एक्सट्रीम राइट विंग तो खैर नहीं है मुस्लिम लीग नून भी, तो एक माइंडसेट जो आर्मी का और जो पीटीआई के वोटर का भी है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो नवाज शरीफ के साथ खड़ा था, ये जो पंजाब में अभी जो मेजोरिटी है उनकी, तो वो उनके प्रो एस्टेब्लिशमेंट स्टांस की वजह से खड़ा है, या उनका एंटी एस्टेब्लिशमेंट स्टांस की वजह से साथ उसके साथ खड़ा है? अगर वो चेंज करते हैं तो क्या वो साथ जाएगा या वो छोड़ देगा उसको? आप क्या अच्छा, समझते हैं? चलें, हाँ चलें, इसमें एक चीज मुझे समझ में आ रही है। ये जो हम लोग कहते थे ना पंजाब एंटी एस्टेब्लिशमेंट हो गया है, हम्म, ठीक है, बाई बुक ठीक है वो बात, लेकिन मैं उसे तस्लीम नहीं भी करता। जी उसकी मैं बिल्कुल। रीजन आपको देता हूँ। रीजन उसकी ये है कि वोटर जो है ना, उसको एस्टेब्लिशमेंट एंटी एस्टेब्लिशमेंट का नहीं पता। जो आम कॉमन वोटर वो है, लीडर के साथ जाता उसने नवाज है। शरीफ जी के साथ जाना है। नवाज शरीफ, नरेंद्र मोदी एग्जैक्टली। के साथ चले जाएगा ना, वो उसके साथ चला जाएगा। वो नवाज शरीफ ने एक बिल्कुल। बयानिया, वो एक तकरीर कर दी एंटी स्टैब्लिशमेंट, जो जी पंजाब एंटी स्टैब्लिशमेंट हो गया। अब वो जो है ना वो लेट गए हैं बड़े सुकून के साथ, तो वो जनाब फिर प्रो स्टैब्लिशमेंट हो गया। मेरे हिसाब से नून लीग का जो वोटर है ना, वो ब्लाइंड वोटर है। वो उन्होंने सही। एक उन्होंने जो एक जो उनका वोटर है, जो आपने बताया कि थोड़ा सा रिलीजियस माइंडेड है, थोड़ा सा राइट विंग का वोटर है, और जो पंजाब का मजाज आपने बताया है, जी। और पीटीआई का भी है। और जो पीटीआई में आपने जिक्र किया कि पीपल्स पार्टी का वोटर चला गया, तो पीपल्स पार्टी का भी वो वाला वोटर गया जो कॉमन वोटर था, कॉमन जिसका वोटर है। जिसका आप कह लें कि नजरिए के साथ इतना ताल्लुक नहीं होता। उसको बाहर वो प्रोपेगेंडा से भी इन्फ्लुएंस होता है, वो अपने जो उनके जी रोजमर्रा के बिल्कुल। काम होते हैं उनकी वजह से भी चला जाता है। और उनको ये भी नजर आता है कि पीपल्स पार्टी तो 1977 के बाद पंजाब में गवर्नमेंट में ही नहीं आई। और पंजाब का एक और मजाज है कि ये उस को वोट देते ही नहीं जिसका इनको पता हो कि इसने जीतना नहीं है या इसने इक्तदार में नहीं आना। नहीं, पंजाब में जिसके पास बड़ी गाड़ी ना उसको वोट नहीं देते। वो वोट नहीं दे, तो ये बात की बात पंजाब का है वो एक जिसके पास एक दो बड़ा, चार लैंड क्रूजर ना, वो लोग कहते हैं यार हाँ एग्जैक्टली तो हमें ये अभी एक वोट नहीं देना। टिपिकल मजाज था। तो वो बीबी की शहादत जब हो गई, तो एक बड़ी ऑब्वियस ही एक क्यादत का गैप तो नजर आ रहा था।
तो ये चीज पीपल्स पार्टी के बड़े अगेंस्ट गई, खास तौर पे पंजाब में और केपीके में। उन्होंने कहा कि बीबी तो चली गई है तो अब तो पीपल्स पार्टी वैसे ही खत्म हो जानी है। ये जी बिल्कुल। एक माइंडसेट था और इसको प्रमोट भी किया गया। तो ये हम्म, एक वजह थी जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी का वोटर, जो एक कॉमन वोटर था, वो पीटीआई की तरफ चला गया। बाकी अदरवाइज भी आप पीटीआई के आप अच्छा तह मुझे, उठा जी जी के बिल्कुल। देखें तो वो भी वही माइंडसेट है जो नवाज शरीफ का माइंडसेट है, जो मुस्लिम एग्जैक्टली। लीग का माइंडसेट है। वो बिल्कुल। पीपल्स पार्टी, जैसे पीपल्स पार्टी या एएनपी या एमक्यूएम प्रोग्रेसिव, लिबरल और रोशन ख्याल जमातें समझी जाती हैं ना, इस तरह मुस्लिम लीग और इवन पीटीआई भी नहीं समझी जाती। इस तरह फॉरेन कंट्रीज में एक इमरान खान को एक रोशन ख्याल या रोशन चेहरा समझा जाता है, लेकिन ये इन लोगों की इग्नोरेंस है। इन्होंने वो देखा नहीं कि पाकिस्तान में उसको तालिबान खान भी कहते हैं। तो वो भी इस वजह से जी बिल्कुल। पीटीआई को भी मैं एक प्रोग्रेसिव या अच्छा मुझे लिबरल या बड़े साहब रोशन एक और बात क्वेश्चन नहीं पूछना है करता। आपसे। अच्छा एक और बात मैंने क्वेश्चन ये करना है कि इस वक्त पंजाब की दो पार्टियां, जैसे हम जिक्र कर रहे हैं प्रोग्राम थ्रू के पीपल्स वो मुस्लिम लीग नून और पीटीआई है, तो और उसके बाद अगर थर्ड फोर्स अभी है तो वो अब टीएलपी बन गई है। तो अगर हम इल्जाम जैसे पीपल्स पार्टी पे बहुत सारे लगते हैं, करप्शन के लग गया, ये लग गया, फलां लग गया, तो बदकिस्मती ये है कि पंजाब में अगर पीपल्स पार्टी नहीं है लेकिन कोई भी लेफ्ट विंग की लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी कोई भी एग्जिस्ट नहीं करती, चले पीपल्स पार्टी को तो छोड़ दें, तो वो तो कोई और किसी नाम से एएनपी होती थी किसी जमाने में, अच्छी खासी मुझे पता है, उनके जीते नहीं थे लेकिन उनके तंजीमें एएनपी ओहदेदार थी, लाहौर में जलसे करते थे। एएनपी बाकी भी थी। जितनी भी थी लेफ्ट हाँ, की कुछ और पार्टियां भी थी, छोटी छोटी पार्टियां थी जो खत्म हुजूर हो के गई। साथ। खत्म हो हाँ, गई। जी जी। तो बिल्कुल हाँ, जो जो लिबरल जो है वो, जिसको बल्कि मैं लेफ्ट भी नहीं कहूंगा, जो लिबरल माइंडसेट है, डेमोक्रेटिक सोशल डेमोक्रेटिक माइंडसेट है, वो तो पंजाब से वैसे ही वाइप आउट हो गया। तो पीपल्स पार्टी क्या कसूर देंगे उसमें? देखिए बात तो ये क्या है कि करे, आप उसका ग्राउंड चले ही नहीं है जिस चले तरह इसको खेलना है, वो पिच ही इस नहीं है वहां पे। इसको लिबरल और एक्सट्रीमिज्म को आप अगर अगर एक साइड पे रखें, तो इसके अलावा भी एक डिवीजन है हम्म, जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, और वो फैक्टर आज भी है। वो फैक्टर है भुट्टो और एंटी भुट्टो। ठीक है। अब बिल्कुल। एंटी भुट्टो के पास तो एक लीडर है, बना दिया हाँ। एस्टेब्लिशमेंट ने, एक उनको एक लीडर खड़ा कर दिया नवाज शरीफ ओवर द इयर्स। हम्म, भुट्टो वालों के पास तो एक लीडर था पहले भी, जैसे भी पहले भुट्टो साहब थे, फिर बीबी थी, तो फिर बीबी के बाद वो गैप आया। और वो जो गैप आया ना, तो वो जो एंटी वो जो जो भुट्टो वोट था ना, मैं उसको ना एक तो एंटी भुट्टो होगा, दूसरा जो वोट था जो इनके खिलाफ है, वो जो पीपल्स जी जी। पार्टी को मिलता था, वो ऑब्वियस तौर पे वो पीटीआई के पास चला गया। और वो इस वजह से क्यों चला गया, चलेगा? नून लीग की जिद में चला गया। बिल्कुल। ठीक है। एग्जैक्टली। कि उसमें एक चीज जो थी, एक तो ये थी कि पीपल्स पार्टी का वो जो 2008 से लेके वो एक मुफाहमत वाला जो एक बयानिया था, तो वो उसने भी पुश किया उस वोटर को पीटीआई में भेजने के लिए। उन्होंने कहा ये तो उनके नून लीग के साथ बैठे हैं, तो हम तो नून लीग के साथ तो जा नहीं सकते, ये पीपल्स पार्टी तो नून लीग के साथ बैठी है। तो इस वजह से भी वो वोटर जो है ना वो पीटीआई में गया। तो अब बात यह है कि अब जो सिचुएशन पीटीआई की नजर आ रही है, जो हमें जिमनी इलेक्शंस में नजर आई, और जो उनकी सूरत हाल नजर आ रही है, उसके मुताबिक तो अगले इलेक्शन में पीटीआई कंप्लीटली फिजल आउट हो जानी है, बिल्कुल। अगर कोई बड़ी चेंज नहीं आती 2 सालों में। अगर ये कोई जो कि बहुत बड़ा चांसेस का भी नहीं है, चांसेस भी नहीं है ऐसा और उनका एटीट्यूड भी भी नहीं नहीं है, नजर आ रहा है। तो वो वोट किधर जाएगा? जो एंटी नून लीग वोट है, जो भुट्टो एंटी भुट्टो की जो एक तफरीक थी, वो अब भी है। जी वो बिल्कुल। वो अब वो पीटीआई में चले गए, तो वो वोटर पीटीआई से कहीं तो जाना है। अब इधर सबसे बड़ी जिम्मेदारी पीपल्स मुझे लगता है पार्टी कि की बन, वो टीएलपी में तो नहीं चला जाएगा। लेट मी कंप्लीट दैट। तो अब बात यह है कि इधर पीपल्स पार्टी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी बनती है। वो उनको थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा कि अब हम्म, पंजाब में एक वैक्यूम क्रिएट होगा, जैसा कि 2008 के बाद बिल्कुल। क्रिएट हुआ ना, पीपल्स पार्टी की वजह से वैक्यूम क्रिएट हुआ, बीबी की शहादत की वजह से, और वो वोट बैंक पीटीआई में चला गया। तो अब पीटीआई की पुअर परफॉर्मेंस की वजह से जो वैक्यूम क्रिएट होना है, उसको फिल पीपल्स पार्टी को करना चाहिए। इनको पंजाब को सीरियस लेना चाहिए, जो कि पीपल्स पार्टी अभी तक सीरियस नहीं ले रही।
ये डेट्स हम्म, पे डेट, वो जो कहते हैं ना एक फिल्म में था, तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख। जब ये पंजाब की तंजीम तोड़ी तो कहा जी ईद के बाद हम करेंगे। अब कल वो राजा परवेज अशरफ का मैं देख रहा था जी, हम बजट के बाद करेंगे, तो मैंने उसके ऊपर बड़ी सख्त ट्वीट्स भी की कुछ। तो जी मैंने अब, देखी थी वो आपकी हाँ, कि तो अब ना बल्कि मैंने भी कहा था कौन सी ईद की बात कर रहे हैं, बजट की बात करें, हाँ, 2015 तो का बजट के 23 का जी, बात करें तो आप उससे। हम बजट के बात करेंगे भाई। बजट आपने क्या, आपने बजट बनाना है, आपने तकरीर की तैयारी करनी है, वो भी कर लीजिएगा। जी हम बजट के बाद करेंगे, बजट के बाद आ जाएगा जी बड़ी ईद के बाद करेंगे, बड़ी ईद के बाद आएगी मुहर्रम, आ गए हैं अब। तो टाइम तो आपके पास रहा नहीं, पहले ऑलरेडी आप मुहर्रम आ गए, एग्जैक्टली, यू आर गर्मियां आ ऑलरेडी, गई हैं जी, फिर सर्दियां, मौसम बेहतर हाँ, होगा, फिर जाएंगे। आप पहले ही बहुत लेट हो चुके हैं। आपके पास इतना, अगर 2023 में भी इलेक्शन होता है तो उसके लिए आप लेट हैं। नून लीग अपना पूरा अच्छा मुझे ये बताइए कि होमवर्क कर चुकी है। तो नहीं, लेट जी मी कंप्लीट दैट। तो जी इसमें जी पीपल्स पार्टी को सीरियसली लेना चाहिए, अगर ये थोड़ा सा पंजाब को फोकस करें, चेयरमैन भी पंजाब को टाइम दें, तंजीम में भी अच्छे बंदे लेके आए, ऐसे बंदे लेके आए जो घरों में ना बैठे रहें, ऑफिस में ना बैठे रहें, लोगों से क्योंकि जो पीटीआई से बंदे सीधी सी बात है जी, इलेक्टेबल्स का दौर है, इलेक्टेबल्स कितने आप छीनते हैं उनसे, ठीक है। और उसके बाद अगर पीपल्स पार्टी ये काम नहीं करती, अगर पीपल्स पार्टी अपना ये रोल प्ले नहीं करती, तो ये पीपल्स पार्टी पंजाब के साथ, पाकिस्तान के साथ बहुत बड़ी ज्यादती करेगी, मैं आपके प्रोग्राम में कह रहा हूँ। क्योंकि फिर ये वोट बैंक जो है ना, ये उन तहरीके लबैक की तरफ चला जाएगा, बिल्कुल और बिल्कुल, वो उनकी बिल्कुल तरफ एक वोट चला गठबंधन के गया हाथ तो लग फिर सकता आप है। समझ लें कि पंजाब बिलखसूस और पाकिस्तान बिलअमूम रिलीजियस फनेटिक्स के हाथ में चला जाएगा। तो पीपल्स पार्टी जैसी रोशन ख्याल जमात को पंजाब में अपना रोल बड़ा सीरियसली प्ले करना चाहिए। अगर ये नहीं करेंगे तो फिर तारीख इनको माफ नहीं करेगी। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ आपसे। अच्छा दूसरा मुझे बताइए कि अभी बस ये हमारे प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल चंद मिनट रह गए हैं, 2-3 मिनट। तो उसमें एक तो ये अभी चौधरी निसार ने भी हाथ उठा लिया है, उठाने लगे हैं, बल्कि उठाया नहीं है, 24 को शायद उठा रहे हैं। और जहांगीर तरीन ने जो एक बनाया था एक ग्रुप और एक पूरा एक हवा खड़ा कर दिया था मीडिया ने, तो ये अभी सिर्फ ब्लैकमेलिंग है, प्रेशराइज है, या कोई स्टैब्लिशमेंट की तरफ से, या उनका अभी तो कुछ नहीं होगा? मेरा भी जो ख्याल है कि इलेक्शन के दिनों में ये जो इलेक्टेबल्स का काफ लीग की तरह एक ग्रुप बना है, तो वो कहाँ जाएगा? बात यह है कि ये सारे जो लोग हैं ना जहांगीर तरीन के साथ, ये सारे वो लोग हैं जो रात को सोने से पहले फोन करके पूछते हैं जी सुबह हमने उठना है तो हमने क्या काम करना है, हमने बिल्कुल किस बिल्कुल। साइड पे बैठना है। ये सारे वो लोग हैं। तो इसमें जो है ना, दो तीन चीजें हैं इसमें। एक तो अभी जो बड़ा ऑब्वियस सी चीज नजर आ रही है, वो जहांगीर तरीन के अपने जो केसेस वगैरह हैं वो है। जी जी। लेकिन बात मेरा ख्याल है सिर्फ इतनी भी नहीं है। हम्म, मेरा ख्याल है इसके पीछे एक और एजेंडा भी हो सकता है एस्टेब्लिशमेंट का, क्योंकि लोग तो सारे एस्टेब्लिशमेंट के हैं ना। तो इतने जी जी। सारे जो 40-50 लोग अभी इस वक्त हैं फिलहाल 40 के करीब, लेकिन वो कहते हैं 70 के करीब है। तो उनको जहांगीर तरीन के साथ, एक ऐसे बंदे के साथ जो वैसे ही नाअहल है, इलेक्शन भी नहीं लड़ सकता, कोई उसका पॉलिटिकल वेटेज अदरवाइज नहीं है ये प्रेशर ग्रुप के, तो वो उसके साथ इतने जी जान से क्यों लगे हुए हैं? क्यों नहीं, एग्जैक्टली। क्योंकि बात यह है कि पीछे फिर वो नजर यही आता है कि और लोग भी सारे वो एस्टेब्लिशमेंट वाले। तो हाँ। इसके पीछे एस्टेब्लिशमेंट का भी कोई एजेंडा हो सकता है, और वो एजेंडा यही है कि क्योंकि अब वो कहते हैं जी एक पेज नहीं रहा, तो जी उनकी बिल्कुल। कुछ बातें हैं जो शायद ये हुकूमत नहीं मान रही होगी। जिसमें एक जो सबसे बड़ा जो है वो पंजाब के चीफ मिनिस्टर वाला मामला है, जी बुजदार वाला, वो उसको चेंज करना चाह रहे हैं। इमरान खान चेंज नहीं करते, तो इस तरह की चीजें। तो ये जहांगीर तरीन का जो ग्रुप है ये रहेगा। ये बजट में भी हर ये कोई इतना बड़ा रोल प्ले नहीं, बजट तो मंजूर होना ही होना है। बजट का तो उन्होंने कह दिया कि हमारी तो हो गई है और वैसे भी दोस्तों। उसको बजट को रोकने में तो कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है ना, इवन अपोजिशन भी जी इंटरेस्टेड बिल्कुल। नहीं होती, क्योंकि बजट तो मंजूर होना होता, वरना तो मुल्क का काम नहीं चलता ना। लेकिन ये प्रेशर ग्रुप रहेगा, और हम्म। जो इसके पीछे जो इनके पोशीदा मामलात हैं वो उसके लिए ये प्रेशराइज करते रहेंगे इस हुकूमत को। इस वास्ते जहांगीर तरीन का अपना मामला तो सीधा होगा ही होगा, मतलब आप क्योंकि समझते हैं कि इस ग्रुप का मकसद जो बनाने का है वो हुकूमत गिराना नहीं है, हुकूमत को डराना है? हुकूमत के ऊपर एक ना एक वो क्या कहते हैं कि एक तलवार जो वो लटकाना चाहिए। तलवार लटकाई रखनी है।
तो अगर कभी जरूरत पड़ी, अगर नून लीग या पीपल्स पार्टी या अपोजिशन किसी कॉमन एजेंडे पे इकट्ठा हो जाते हैं कि इस हुकूमत को जी हटा जी के हम कोई ऐसा बंदा ले हैं जो असम्बली को 2 साल और चला ले, जी तो जी। उसमें भी ये रोल प्ले कर सकते हैं। तो ग्रा साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अभी हमारा प्रोग्राम का वक्त खत्म हो, अगर आपने दो तीन टॉपिक में बड़े अपने वो छेड़े थे उसमें, तो उन पे तो एक हम अलग अलग प्रोग्राम करना पड़ेगा हमें, कि जो पंजाब का जो नक्शा, सियासी नक्शा जो बनेगा 2023 के इलेक्शन में, और पीपल्स पार्टी की तंजीम और उसको पीपल्स पार्टी का रोल, इस पे इंशाल्लाह डेफिनेटली हम एक अलग से प्रोग्राम पीपल्स पार्टी की तंजीम पे करेंगे, क्योंकि एक प्रोग्राम में इतना चीज़ें इकट्ठी करना मुनासिब नहीं है, क्योंकि इसके लिए एक सैर हासिल गुफ्तगू की ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीक आपसे इसी टॉपिक पे बात करेंगे। नाज़रीन, ये था आज का हमारा हाइड पार्क। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और प्लीज़ अपने कमेंट ज़रूर दें हमारे तबसरे पे, हमारे गेस्ट पे, ताकि हम अब प्रोग्राम को बेहतर कर सकें, और स्पेशली जिन टॉपिक्स पे आप बात सुनना पसंद करें उसके बारे में आप हमें ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। उस वक्त तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। हाफिज।